रामनगरी अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना था कि इसका मान सम्मान विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो और ये बात अब सच होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार अयोध्या का दीपोत्सव बहुत ही खास रहने वाला है। 14.5 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे दीपोत्सव को आप? भव्य और दिव्यता के साथ अयोध्या का दीपोत्सव पहले भी लगातार मनता रहा है। 9.5 लाख दिए पिछले साल दीपावली पे जलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उस धरातल पर किया गया था, लेकिन उसके बाद 11 लाख से ज़्यादा दिए जलाकर मध्य प्रदेश ने जो हम लोगों का नाम था वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको बीट किया है। इस बार हम लोग 14,51,000 दिए जलाएंगे। हर मंदिर में, हर सार्वजनिक स्थल पर और घाटों पर पूरा दीप दान होगा और निश्चित रूप से वो एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक क्षण होंगे जब पुनः एक बार हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में न सिर्फ दिए जला करके, दियों में भी 2 परिवर्तन किए गए हैं। दियों में सहभागिता होगी लोगों की। लोगों को लगेगा कि मेरा भी एक दिया भगवान राम के पवित्र स्थल पर एक दिया जाकर के उस स्थल पर जलाने का काम होगा। ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न प्रांतों की बड़ी बड़ी जो रामलीलाएँ टीम है वो मंचन दे रही हैं। विभिन्न देशों के जो भगवान राम को मानने वाले अनुयायी हैं वहाँ की टीमें रामलीला की वो भी मंचन दे रही हैं। कल ही वहाँ एक लता मंगेशकर जी के नाम पर एक भव्य चौराहे का लोकार्पण कल माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा हुआ है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना एक संदेश देने का काम किया है। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि अयोध्या अब कोई देश स्तरीय नगर नहीं, विश्व स्तरीय नगर इसको सजाएंगे। और जितने भी अन्य जो चौराहा हैं वो महापुरुषों के नाम पे, राम मंदिर के लिए जो संघर्ष समिति थी, न्यास था, उसमें जिन लोगों ने योगदान किया उनके नाम पर सारे चौराहे सजाने का काम प्रदेश सरकार करेगी। मंत्री जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि राम मंदिर में यानी अयोध्या में एक बार फिर से त्रेता युग देखने की झलक मिलेगी, क्योंकि वहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पर भी लगभग 21 हज़ार जो हैं दिए जलाए जा रहे हैं, लाइटों से भी उनको सजाया जाएगा, तो कैसी एक झलक रहेगी? निश्चित रूप से बिल्कुल वही राम राज की परिकल्पना, वही राम राज का त्रेता युग दिखाई पड़ेगा। ऐसा स्वरूप देने का प्रयास होगा कि लोगों को लगेगा कि भगवान राम प्रकट होकर के उसी त्रेता युग में वो उनके साथ उनका आनंद, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये पूरा प्रयास रहेगा। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं, अभूतपूर्व व्यवस्था करने का हम काम कर रहे हैं, चाहे मंचन के माध्यम से हो, दीपोत्सव के माध्यम से हो, सजाने के माध्यम से हो। और दीर्घकालीन योजना ये है कि हम 5 साल के अंदर, जैसे ही भगवान राम का मंदिर भव्य दिव्य रूप में आने वाले समय में, निकट समय में हम लोग को मिलने जा रहा है, उसके साथ ही काशी के जिस तरीके से कॉरिडोर बना करके सौंपा गया है और वहाँ आज कई गुना ज़्यादा पर्यटक और श्रद्धालु पहुंच करके एक इतिहास बना रहे हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि अयोध्या में भी जो हम लोगों का जो शुरुआत हुई है मंदिर के, उसके बाद 10 टाइम्स लाखों पर्यटक पर डे वहाँ पहुंच रहे हैं। कल भी हम लोग थे वहाँ, देखा कि श्रद्धा का भाव लिए लोग गाते बजाते भजन कीर्तन करते राममय होकर के जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर अयोध्या को सजाने का, संभालने का, अद्भुत बनाने का और दिव्य भव्य स्वरूप देने का तो काम कर ही कर रहे हैं। उसके आसपास का जो इलाका है वो राजस्व की दृष्टि से भी मैं समझता हूँ कि कोई भी पर्यटक जब जाता है तो सबसे ज़्यादा रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देने का काम करता है। आसपास की इकोनॉमी जो रहने वाले लोग हैं उनकी आर्थिक और राजस्व रूप से इतना मजबूत और सुदृढ़ व्यवस्था उन्हें मिलेगी, काया पलट होगा। जीने का उनका बिल्कुल शैली बदल जाएगी। लोगों को कहीं ना कहीं राजस्व की प्राप्ति होती आ रही है। रिक्शे वाले से लेके, रेहड़ी वाले से लेके, होटल वालों से लेके और जितने भी लोग हैं, कारोबारी, दुकानदार, सबकी गुणात्मक रूप से आय बढ़ने वाली है। मंत्री जी, एक बात और, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल भी है ये। अयोध्या जो है वो कहते हैं कि उनके सपने में आता था कि वहाँ का जो मान सम्मान है, कीर्तिमान स्थापित हो, तो ऐतिहासिक बनाने के लिए और भी कई तरीके के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सर। देखिए, अयोध्या को लेकर के आदरणीय मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं,
माननीय योगी जी, जिनका दूसरा कार्यकाल है माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, दोनों लोगों का विजन है, समर्पण भाव है और उसके प्रति अगाध श्रद्धा भाव है। मैं समझता हूँ सनातन धर्म की स्थापना का काम जिस तरीके से भगवान राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपनी एक स्थापना की, उनके आदर्श, उनका चरित्र, उनके मूल्य, उनकी परंपराएं, उनके आदर्श को पुनर्स्थापित करने का काम दोनों के द्वारा हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि नए काम पर डे हम लोग निर्णय ले रहे हैं। कल ही जब हम लोग बैठे लोकार्पण के बाद हम लोग समीक्षा की, कल ही नए 2 निर्णय लिए हम लोगों ने। 6 जगह चिन्हित की गई जहाँ से एंट्री पॉइंट हैं, जिसमें 4 ऐसे एंट्री पॉइंट हैं जनपद अयोध्या में आते हैं, एक बस्ती में आता है, एक गोंडा में आता है। वहाँ 10-10 हेक्टर जमीन एक्वायर करके, परचेज करके, सहमति के आधार पर खरीद के हम उसको भव्य और दिव्य स्वागत द्वार बनाने जा रहे हैं। स्वागत द्वार का मतलब वहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था होगी, वहाँ पे पेट्रोल पंप भी होगा, सीएनजी का भी होगा, और वहाँ जो हम लोग व्यवस्था देने जा रहे हैं उसमें 350 रुपये में ठहरना, खाना पीना सब 350 रुपये में सब्सिडाइज्ड रूप से करने का काम करेंगे। ट्रिपल पी में देने जा रहे हैं। कल ही निर्णय हुआ कि गरीब लोगों की जो भीड़ आ रही है उसमें सबसे गरीब श्रद्धालु हैं जो भगवान राम के प्रति पूरी श्रद्धा भाव रखते हैं। उनके पास विधिवत अभी प्रॉपर व्यवस्था, उनकी टॉयलेट्स और जन सुविधाओं की कमी है। 40 जन सुविधा केंद्र कल ही हम लोगों ने पर्यटन विभाग से स्वीकृत देने का काम किया है, ताकि आम आदमी को कोई असुविधा न हो, उसको लगे कि हम राम की नगरी में और राम में होकर के राम राज्य में जीने का सपना साकार कर रहे हैं। वैसे भी आदरणीय योगी जी ने राम राज तो कर ही दिया है। आज अपराधी हों, गुंडे हों, माफिया हों, ज़मीनों पर कब्जे करने वाले हों, आतंक पैदा करने वाले हों, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में उनको कोई जगह नहीं है। पूरा राम राज्य का सपना साकार करती हुई योगी 2 सरकार नजर आ रही है। इसके लिए आदरणीय योगी जी को सत नमन और प्रणाम। और जनता ने बुलडोजर महाराज जी के नाम से खूब चर्चा करके उनके प्रति आस्था का भाव रख रही है। सवाल और है, समाजवादी पार्टी सर अपना महासम्मेलन कर रही है। कल उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी को फिर से दोबारा बना दिया है। आज कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव एक बार फिर से बन जाएंगे। कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी कई तरीके के वार किए हैं, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर। ये भी कहा है कि आजम खां के ऊपर इन्होंने बहुत ही फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, वैसे तो उनका दल है, लोकतंत्र में सबको अपने दल को मजबूती और इस तरह क्रियाकलाप करने का अधिकार है, वो कर रहे हैं। लेकिन जो एक बात सुनने को मिली समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह का फीडबैक कल दिया गया, जैसे नरेश उत्तम जी का नाम वहाँ से घोषित हुआ, कुर्सियाँ खाली हो गई हैं, उठ के लोग चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि परिवार का निर्णय, परिवार की पार्टी, परिवार जो चाहे अपना करे। उसके अलावा इंटरनल लोकतंत्र या वो लोग जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापना में अपना खून पसीना बहाया, मेहनत करी, संघर्ष किया, अता पता नहीं है कहीं उनका। आज अखिलेश यादव को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय है, इस पर भी कुछ कहेंगे मंत्री जी? को कौन सा वहाँ चुनाव हो रहा है? परिवार का पार्टी चाहे जो निर्णय लो कि औपचारिकता पर है, औपचारिकता हो रही है। लेकिन एक उनको जरूर सबक लेना चाहिए कि जहाँ एक और ये अपना जो भी अपना कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं या अपना परिवार की पंचायत कर रहे हैं, ये उनका अपना वैसा हो सकता है। लेकिन परिवार में ही आंतरिक स्थितियाँ अच्छी नहीं है। परिवार में आंतरिक रूप से अब तो खुल के आ गया बाहर, जो परिवार का संघर्ष है सड़कों पे है। तो ये मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले समय के लिए अच्छा संदेश नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जगह समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जिन्होंने कहा है कि अयोध्या में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने की हमारी तैयारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को जरूर पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदल देना चाहिए और समाप्तवादी पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार की पार्टी रह गई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।